अगर किन्हीं का जीवनी शक्ति कमज़ोर है, आजकल बहुत आलस्य है, प्रमाद है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नींद बहुत आती है, ऐसा वैसा मन बहुत विचलित होता है, बहुत चिंता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हम क्या करें? तो परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ही पॉइंट बनाया है जिनको हम जीवनी शक्ति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मेरा जीवन होता है। नाड़ी वैद्य भी यही नाड़ी देखते हैं, हम लोग भी नाड़ी यही देखते हैं। यहाँ पे ईरा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों का संगम है। तो इनको बोलते हैं लसिका तंत्र। लसिका तंत्र जिनको हम कलाई के नाम से जानते हैं, एक केहुनी बोलते हैं। केहुनी से 4 अंगुल नीचे, लसिका तंत्र से 4 अंगुल ऊपर, ये 8 अंगुल का एरिया होता है। अगर कोई इस एरिया को प्रेस करे लगातार तो शुरुआती दौर में थोड़ा आपको दर्द महसूस हो, समझिए कि आपका जीवनी शक्ति कम है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपका वो दर्द समाप्त हो गया, आपके जीवन में एनर्जी आ गई, आलस्य चला गया, प्रमाद चला गया, जितने चिंता थे ये मिट गए। ये एक ही पॉइंट परमात्मा ने बनाया है, इसको जीवनी शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में आजकल बाहर से हम खाना खाते हैं, चाहे मजबूरी में या किसी भी भांति किसी भी कारण से, तो जो हम बाहर खाना खाते हैं सुपाच्य नहीं होता, हमारे शरीर में जाकर के कहीं ठहर जाता है, वो पचता नहीं, सड़ता है। तो उसको हम कैसे ठीक करें? उसको ठीक करने के लिए सबसे सुंदर उपाय है अपना एड़ी। एड़ी के दोनों साइड से गोल गोल हम ऐसे प्रेस करेंगे तो शुरू में चुभन, कांटों जैसे चुभन होती है। अगर तकलीफ है तो, तकलीफ नहीं है तो सामान्य दर्द है। फिर धीरे धीरे हम इनको 500 बार, 4 से 500 बार प्रेस करते हैं तो हमारा यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। बाहर का खाया पिया भी बहुत आसानी से सुपाच्य बन जाता है और हमारा मन और पेट दोनों एक लेवल में आ जाती हैं। इसी प्रकार से दोनों पैर में एक पॉइंट है, ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है। 400 से 500 बार करना पड़ता है। बस इसमें विधि यही है कि नियम पूर्वक आप इस पॉइंट को करें। खुद भी कर सकते हैं या किसी के द्वारा आप सहायता भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत ऐसे ऐसे केंद्र हैं जिस केंद्रों को आप जागृत कर दें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दें तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर, मधुर, आनंदमय और ज्ञानमय बन सकता है। वो कैसे? हमारे ऋषियों ने नाड़ी महाविज्ञान के क्रम में ये बताया है कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से 72 करोड़ 72 लाख 72,000 10,201 नाड़ी हैं, इनको हम प्रधान नाड़ी 72,000 के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार से 206 हड्डी हैं, 10 द्वार हैं और ये तो दिखने वाले द्वार हैं। कुछ ऐसे चक्र हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम चक्र के नाम से जानते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र मतलब मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अगर आप इन 7 चक्रों में से किन्हीं एक चक्र को भी जागृत कर लें, जागृत करने की बहुत ही सरल विधि है। जिस चक्र के ऊपर आप ध्यान देंगे वो चक्र जागृत हो जाती है। ये बिना दवाई, बिना परहेज 100 साल तक जीवन जीने की अद्भुत कला है, जो हमारे ऋषियों ने उस जमाने में कुछ खाने को नहीं होता था, सोने को नहीं होता था, फिर भी स्वस्थ होते थे, बहुत लंबा जीवन जीते थे। उनका जीवन प्रकाशमय होता था, आनंदमय होता था। क्या राज था? तो वो अपने चक्रों को एक्टिव करते थे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके कमर से नीचे पैरों में कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, तो इसके लिए मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र कहाँ है? जहाँ से हम शौच त्यागते हैं उसके ठीक 2 से 3 अंगुल ऊपर एक चक्र होता है। वहाँ आपको ध्यान ले जाने से आसानी से, बहुत सरलता से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ जाके मन को एकाग्र करें और भावना करें कि उस चक्र से, चक्र मतलब है जो धुरी पर लगातार निरंतर बहुत तेज़ी से वेग के साथ घूमने वाला एक धुरी। वहाँ जो कोई चीज़ धुरी घूमती है वहाँ शक्ति निकलती है। शक्ति मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का प्रवाह होता ही रहता है। तो भावना करें कि मूलाधार चक्र से वो सारी शक्ति, ऊर्जा निकल के कमर से नीचे जहाँ जहाँ दर्द है, तकलीफ है, मतलब वहाँ कमजोरी है, ऊर्जा की कमी है, उस ऊर्जा को भेज दे। थोड़े दिन में आप पाएंगे कि आपका बिना दवाई के,
बिना परहेज के आपका पैर ठीक हो गया। आपके पैर में एक दिव्य ताकत आ गई, एक सामर्थ्य का उसमें अपने आप उसमें संचलन होने लग गया और आपका दोनों पैर, घुटना, टखना, पिंडली, आपका जांघ, आपका हिप, आपका थाई स्वस्थ हो गया। ये आप मूलाधार चक्र से इनको ठीक कर सकते हैं। अगर किन्हीं को किडनी में प्रॉब्लम है, आजकल डॉक्टर डरा देते हैं डायलिसिस कराओ, वो कराओ, वो कराओ। इसका बहुत ही सरल उपाय है कि आप स्वादिष्टान चक्र इसके लिए है। स्वादिष्टान का अर्थ होता है स्व मतलब अपना, आपका निजी चक्र है, वो आपका स्वयं का चक्र है, बहुत ही सरल है। वो है मूलाधार से थोड़ा 6 अंगुल ऊपर। किन्हीं का लंबा शरीर है 8 अंगुल होता है, किन्हीं का छोटा शरीर है 4 अंगुल होता है, लेकिन जननेंद्रिय के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी से मिला हुआ वो चक्र है। ये सांकेतिक चक्र है। अगर आप पीठ के बल लेट के या कुर्सी पे बैठ के किसी भी स्थिति में आप मन को थोड़ा एकाग्र करके अगर आप उस चक्र पे थोड़ा ध्यान ले जाएं और वहाँ से भावना करें कि वहाँ से ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा कहाँ जा रही है, हमारे शरीर से लीक होता है, वो शरीर से बाहर ऊर्जा जा रही है, उस ऊर्जा को रोकें और उस ऊर्जा को हम बीमारी की तरफ मोड़ दें। बहुत ही सरल है। कुछ ही दिन में आप पाएंगे आपका किडनी अच्छा हो गया, आपका प्रोस्टेट अच्छा हो गया, आपका भीतरी अवयव जो कुछ भी हैं जो जननेंद्रिय से संबंधित है वो बहुत ही मजबूत, बहुत सुंदर, सुदृढ़, 100 वर्ष तक आपको जीवन देने वाला ये शक्ति सिद्ध हो सकती है थोड़ा प्रयास से। ऐसे ही थोड़ा ऊपर जाएं तो नाभि चक्र है। ये तो बहुत ही सरल चक्र है, इतना सरल चक्र है कि अगर आप सातों चक्र पे ध्यान न दे के सिर्फ नाभि चक्र पे ही ध्यान दें तो आप 80 प्रकार के रोग को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल चक्र है। ये नाभि ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, बहुत ही सरल है। आप थोड़े ही ध्यान लगाते हैं तो आपका मन वहाँ पर टिकने लग जाता है। नाभि हमेशा ऊपर उठती है, नीचे गिरती है। तो जब नाभि ऊपर उठती है तो आपका जो बड़ी आते हैं, छोटी आते हैं, आपका लीवर है, वो एक वायु के लिए मुंह खोलती हैं। जब नीचे गिरती है तो वायु को लेके विश्राम करती हैं। तो वहीं पर आप ध्यान लगाएं, वहाँ से भावना करें कि प्राण वायु, जहाँ प्राण ऊर्जा कम है वो प्राण वायु के माध्यम से हमारे बड़ी आंतें, हमारी छोटी आंतें, हमारा लीवर, जो चीज़ है, पैनक्रियाज है, पित्त की थैली है, इंसुलिन कम बन रही है, तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अद्भुत अद्भुत इसका परिणाम होता है और 2-3 दिन में ही आपको परिणाम सामने दिखाई देने लग जाता है। कई लोगों को तो हमने घंटे घंटे में परिणाम करे हैं, जिनका कभी उल्टी रुकता ही नहीं, उनका उल्टी आना बंद हो जाता है तुरंत, जिनको गैस बनता है गैस बनना बंद, जिनका पेट में अफारा रहता है अफारा खत्म। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये नाड़ी महाविज्ञान का अद्भुत ज्ञान है। तो पेट संबंधित आप 80 प्रकार के रोग को आप सिर्फ नाभि चक्र से ठीक कर सकते हैं। नाभि चक्र से ऊपर अनाहत चक्र है, जिसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते। ऐसा बताया जाता है कि करीब 6000 छिद्र हमारे बाएं तरफ श्वसन तंत्र में हैं, जिनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो सारे छिद्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे छिद्र बंद होते हैं। बहुत अच्छे स्वस्थ लोग होते हैं, उनका भी 2 से 3 हज़ार ही छिद्र खुले होते हैं। अगर आप अनाहत चक्र के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और अपने ही चक्रों से अपने ही श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाएं तो थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि आपके जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे शरीर से बाहर निकल गए। कोई डॉक्टर ने बोला कि ब्लॉकेज की संभावना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपके शरीर में क्लॉटिंग की संभावना है, आप एक मत खाइए, आप वो मत खाइए। अगर आप अनाहत चक्र पे जा करके 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट थोड़े ही दिन के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका श्वसन तंत्र बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और बहुत ही पवित्र बन गया। इसका जो प्रमाण है कि आपको श्वास गहरे उतरने लग जाए, समझिए कि आप स्वस्थ होने लग गए। इसी प्रकार से विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र है। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, विशुद्ध मतलब विशेष शुद्धि करने वाला। यहीं से हम वाणी बोलते हैं, वाणी के माध्यम से हम किसी के हृदय में उतरते हैं। तो गले में किसी तरह की पीड़ा हो, किसी का बुद्धि कमज़ोर हो, मन कहीं टिकता नहीं हो, मन बार बार इधर उधर जाता हो, या कंठ
संबंधी किसी को टॉन्सिल हो जाता हो बार बार, बहुत सारे चीज़ें हैं, इनके 80 से ज़्यादा रोग बताए गए हैं। तो अगर आप विशुद्धि चक्र पे थोड़ा ध्यान रखें, ये विशुद्धि चक्र है, किसी को थायराइड है, आजकल डॉक्टर एक बार दवाई देते हैं, बोलते जीवन भर खाना पड़ेगा। थोड़े दिन के अभ्यास, थोड़े ही दिन के अभ्यास से जड़मूल नष्ट हो जाता है। विशुद्धि चक्र पे आप मन को स्थिर करें, अनाहत से जोड़ दे, उसको नाभि चक्र से जोड़ दे, स्वादिष्टान से जोड़ दे, मूलाधार से जोड़ दे, तो थोड़े दिन में पाएंगे कि आपकी वाणी निर्मल हो गई, प्रखर हो गई, आपका थायराइड मिट गया, आपका गले का टॉन्सिल चला गया, आपका आवाज़ सुंदर, कंठ की खराश खत्म। इतना अद्भुत अद्भुत विज्ञान है, इसे विशुद्धि चक्र के नाम से हम जानते हैं। इसके ऊपर आज के तारीख में लोगों के पास संकल्प शक्ति की बड़ी कमजोरी है। संकल्प ले तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। इसका मतलब है उनका इच्छा शक्ति कमज़ोर है। इच्छा शक्ति का जो पॉइंट है, जो चक्र है, उसको हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। आज्ञा मतलब आदेश देना। किसको आदेश देना? पहले स्वयं को। तो दोनों आँखों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र है। ये विल पावर का एक बहुत विराट केंद्र है। आप आँख बंद करके अगर दोनों आँखों के बीच में मन को थोड़ा शांत करें, धीरे 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 धीरे, अगर आप थोड़ा मन को शांत करते हैं तो आँख में कैटरेक हो, ग्लूकोमा हो, नाकों के तकलीफ़ हो, कान के तकलीफ़ हो, कान से आवाज़ आती हो, मुख से दुर्गंध आती हो, दांत में दर्द हो, ये सभी समस्याएं सिर्फ आज्ञा चक्र से ठीक हो जाती है। बहुत ही सरल है, आप करके देखिए, एक बार आजमा के देखिए। इतना सरल है कि यहाँ पे ऊर्जा का एक विशेष, यहाँ पे ऊर्जा का स्थान है। जैसे आप ध्यान रखते हैं और जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ ऊर्जा को भेजते हैं आप, तो थोड़े ही दिन में वो ऊर्जा आपके भीतर जाके ठीक कर देती है बीमारी को। बीमारी ठीक होते ही फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। फिर आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार चक्र है, जो हमारे 7 चक्र में अंतिम चक्र है। इस चक्र पे तो लोग जाते ही नहीं, लोग अच्छा जाना ही नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि संतों के लिए है, महापुरुषों के लिए, योगियों के लिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सर्वसाधारण सभी के लिए है कि आप ब्रह्म रंग में आज्ञा चक्र से, जहाँ से आप चोटियाँ रखते हैं, अंतिम वाल है, वहाँ पे मन को धीरे 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 वहाँ ले जाएं। कैसा भी माइग्रेन पेन हो, ब्रेन ट्यूमर हो, सर में किसी प्रकार का कोई भी क्लॉटिंग हो, किसी को पैरालिसिस का अटैक आया हो, या पार्किंसन हो, हाथ पैर हिलता हो, मन घबराता हो, मन बेचैन होता हो, वो हाथ पैर में जलन होता हो, अगर थोड़ा ही देर हम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपको लाभ मिले, अगर आप सहस्रार चक्र पे ठहरते हैं तो धीरे 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 ये समस्त पीड़ाएँ आपका नष्ट हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता, कब आया तो था लेकिन कब गया ये पता नहीं। फिर अंतिम जो है, सहस्रार चक्र को, मूलाधार चक्र को बांध देते हैं। इसका मतलब क्या है कि सहस्रार चक्र से हम मूलाधार को देखते हैं। कैसे देखेंगे? ऊपर पहुंच गए, ऊपर से आज्ञा पे आ गए, मन की आँख से देखते हुए, ऊपर से हृदय पे आ गए, हृदय से नाभि पे आ गए, जैसे नाभि ऊपर नीचे उठती है, फिर नीचे चले गए स्वादिष्टान पे, मूलाधार पे, मूलाधार से सहस्रार को देखते हैं। ये थोड़ा अभ्यास का विषय है। अगर आप थोड़ा दिन अभ्यास करते हैं तो ये बिल्कुल सरलता से, सहजता से आप कर सकते हैं। तो ये नाड़ी महाविज्ञान, असल योग कायाकल्प भारत की अति प्राचीन विद्या है। तो अपना कायाकल्प आप स्वयं करें, खुद अपना आप उपचार करें और प्राकृतिक उपचार करें, ब्रह्मांड से उपचार करें। आपके भीतर ही उपचार की समस्त सामग्रियाँ भरी पड़ी है। अपने हिसाब से आप जैसा हमने बताया उस नियम के अनुसार से आप करें तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर, सरल, सहज और अधिक दीर्घायु को पाने वाला होगा। तो इस विषय के ऊपर हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। हरिओम देवता। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।